तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के 150 प्लस से भी ज़्यादा एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 12th डेमन गॉड सिट्रिया ने असेसियन टेम्पल पर अपनी पूरी सेना के साथ अटैक कर दिया होता है और सिट्रिया ने एक वर्जित जादू का उपयोग किया और इस जादू का नाम था वासना का मंत्र। और इस मंत्र ने पूरे असेसियन सोल्जर को वासना से विभूत कर दिया था। लेवल 8 के नीचे के सभी असेसियन की आंखें लाल हो गई थी और वो लोग लगातार टकटकी लगाए हुए वहां पर सिट्रिया की आकृति को ही देख रहे थे जो हवा में नृत्य कर रहे थे। और वहां पर जितने भी असेसियन सोल्जर थे वह सिट्रिया की आकृति को देखकर अपने कपड़े उपड़े फाड़ने लगते हैं और कितने लोगों ने तो अपने शरीर के कितने अंगों तक को फाड़ दिया था। अब बहुत सारे जो निचले लेवल के असेसियन थे उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने आप का गला ही तोड़ दे रहे थे। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन था वो यह सब देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन ने डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड से अटैक किया था उस आकृति पर, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और इधर हमें दिखाया जाता है सैंग्यू की तरफ, जो 11 असेसियन थे और सैंग्यू वही लोग बस अब डीमन की सेना से फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो सारे असेसियन लेवल 9 के एडवांस स्टेज के ऊपर के कल्टिवेटर थे। और वहां पर असेसियन अपनी सेनाओं को ऐसा करते हुए देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। डेमन सेना उन्हें लगातार मारे जा रही थी, वो लोग अपना हाथ तक नहीं उठा रहे थे, केवल सिर्फ वो लोग सिट्रिया की आकृति को ही देखे जा रहे थे। तभी ओल्ड सैंग्यू कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा आज असेसियन टेम्पल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इस पृथ्वी से पूरी तरह असेसियन टेम्पल का नामो निशान मिट जाएगा। और असेसियन टेम्पल के जो तोपजी थे वो तोप नहीं चला रहे थे, क्योंकि उन पर भी सिट्रिया के जादू का प्रभाव पड़ा था और वो सारे लोग भी अपने कपड़े को फाड़ दिए थे। और जो लो लेवल के सैनिक और तोपजी थे वो तो अपना गला ही अपने हाथों से ही तोड़ लिए थे। तभी हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ, जो गुस्से में चिल्लाते हुए सीधे असेसियन टेम्पल के बिल्डिंग पर पहुंचता है और कहता है बहुत हो चुका। और तभी वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह आसमान में उड़ने लगता है और उसने अपने हाथ में डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड पकड़ी हुई थी। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है और ये जो ऑरा होता है बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। लॉन्ग हाउचेन सूरज की तरह आसमान में बिना पंखों को खोले हुए खड़ा था और उसकी बॉडी से बहुत ही तेज प्रकाश निकल रहा था और ये जो प्रकाश होता है वो सीधे जाकर सिट्रिया के ऑरा को खत्म करने लगता है। अब असेसियन टेम्पल के सारे लोग फिर से होश में आने लगते हैं और सिट्रिया इस ऑरा को देखकर कहती है ये कैसे हो सकता है, ये मेरे ऑरा को खत्म कैसे कर सकता है, ये तो अभी लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर है, इसे भी मेरे जादू के प्रभाव में आ जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे कर सकता है। और जो सिट्रिया होती है वो लॉन्ग हाउचेन की आंखों में देखती है और तुरंत उसके अंदर एक काफी भयानक डर आ जाता है। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से इतना भयानक लाइट निकल रहा था कि वह एकदम सूरज की तरह आसमान में चमक रहा था और जितने भी असेसियन सोल्जर होते हैं तुरंत सभी होश में आने लगते हैं और फिर से वो लोग डीमंस पर अटैक करने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से तभी एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और बहुत ही भयानक ऑरा निकलता है और सीधे जाकर जो सिट्रिया की आकृति आसमान में डांस कर रही होती है वह तुरंत ही खत्म हो जाती है और सिट्रिया के मुंह से खून निकलने लगता है। सिट्रिया शौक में कहती है ये नहीं हो सकता, मेरे आकृति को कोई ऐसे खत्म नहीं कर सकता, अगर ये मुझसे पावरफुल होता तो मैं मान सकती थी, लेकिन ये गोल्ड एसेंस आर्मर पहना हुआ नाइट मुझसे कमजोर है, ये कैसे कर सकता है। तभी सिट्रिया शौक में कहती है क्या यह बंदा बहुत ही ज्यादा प्योर है और इसके अंदर कोई भी वासना से रिलेटेड मन में ख्याल नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, हर बंदे के अंदर वासना होती है, लेकिन ये बंदा वासना से ऊपर भी उठ चुका है, ये कैसे कर सकता है, इतना ज्यादा किसी का प्योर हार्ट कैसे हो सकता है। और गाइस यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की पावर को धारण किया था और जाने से पहले डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून ने लॉन्ग हाउचेन के हार्ट को बहुत ही ज्यादा प्यूरिफाई कर दिया था। और जब लॉन्ग हाउचेन गहन ध्यान में चला गया था, गहन ध्यान में जाने से लॉन्ग हाउचेन के मन से सारी मैल चली गई थी और वहां पर जो सिट्रिया होती है वह तुरंत खून की उल्टी करने लगती है और सिट्रिया इस समय आंतरिक रूप से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। सिट्रिया तुरंत डेमन आर्मी से कहती है सारे डेमन आर्मी पीछे हटो और वहां पर जो 5 डेमन गॉड होते हैं वह जैसे ही सिट्रिया घायल होती है वो लोग उसको पकड़ने जाते हैं और सिट्रिया कहते हैं जल्दी से अपनी आर्मी को लेकर पीछे हटो और 5 डेमन गॉड तुरंत अपनी आर्मी को लेकर पीछे हटने लगते हैं
ओल्ड एडर सेंग्यू कहते हैं तुरंत सारी तोपची फायर करो। और वहाँ पर जितने भी तोपची होते हैं वो अपने तोपों में डायमंड क्रिस्टल डालकर तुरंत फायर करने लगते हैं। डायमंड्स को वो लोग काफ़ी बड़ी नुकसान पहुँचाते हैं। और वहाँ पर जो 5 डायमंड गॉड होते हैं वह तुरंत अपनी डायमंड पिलर का यूज करते हुए वहाँ पर जितने रेडियस में उनकी आर्मी आई थी वो लोग लेकर चले जाते हैं। ओल्ड एडर सेंग्यू जितने भी आर्मी बची हुई थी सबको मार डालते हैं। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसकी बॉडी से प्रकाश निकलना बंद हो जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन तुरंत ज़मीन पर आकर गिर जाता है। लॉन्ग हाउचेन अब उठने की हालत में भी नहीं होता है। जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह ज़मीन पर ही लेटा होता है। तभी उसके पास रिटेनर नाइट हान्यू और वहाँ पर जितने भी असैसिन सोल्जर होते हैं वह सभी लॉन्ग हाउचेन के पास आते हैं। सभी असैसिन सोल्जर के लिए लॉन्ग हाउचेन उनके देवता के समान था, क्योंकि अगर लॉन्ग हाउचेन आज नहीं होता तो उनकी मृत्यु पक्की होती और असैसिन टेम्पल का इस धरती से नामो निशान मिट जाता। और वो लोग तुरंत लॉन्ग हाउचेन को सामने झुक जाते हैं। और वहाँ पर जो रिटेनर नाइट हान्यू होता है वह तुरंत जाता है दूसरी मंजिल पर और कायर का दरवाजा खोलकर कायर को भी लेकर आता है, लॉन्ग हाउचेन के बगल में लेटा देता है। रिटेनर नाइट हान्यू तुरंत अपना स्पिरिचुअल स्टोव निकालता है और गाइस लॉन्ग हाउचेन ने रिटेनर नाइट हान्यू को भी एक स्पिरिचुअल स्टोव दिया था। और वहाँ पर जो रिटेनर नाइट हान्यू होता है वह तुरंत अपने स्पिरिचुअल स्टोव को समन करके लॉन्ग हाउचेन पर अपने स्पिरिचुअल स्टोव का एनर्जी का यूज करने लगता है और कायर का भी वो इलाज करने लगता है। रिटेनर नाइट हान्यू के स्पिरिचुअल स्टोव से जो भी ऑरा निकल रहा था वहाँ पर जितने भी सोल्जर थे उनकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होने लगती है और थोड़ी देर में वो लोग फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। ओल्ड एडर सेंग्यू कहते हैं आखिर ये नौजवान आजकल कितने ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, मेरे पास तो ऐसा स्पिरिचुअल स्टोव है ही नहीं। आखिर ये लॉन्ग हाउचेन है कितना ज़्यादा टैलेंटेड। और तभी कायर की आँख खुलती है और वह लॉन्ग हाउचेन को अपने पास लेटा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर से वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लॉन्ग हाउचेन अपनी आंखें खोलता है और कायर के पास ही वहीं लेटा रहता है। ओल्ड एडर सेंग्यू कायर और लॉन्ग हाउचेन को एक कमरे में ले जाकर रख देते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है डायमंड गॉड सिट्रिया की तरफ जो अपनी छावनी पे पहुंचती है और वहां देखती है कि कुछ भी है नहीं, बहुत सारी चीजें जल गई थी और ये सारा काम ओल्ड एडर सेंग्यू ने किया था अपने सभी असैसिन के साथ मिलकर। और वहां पर सिट्रिया गुस्से में कहती है मैं उन लोग को छोड़ूंगी नहीं। अब ना डेमंस के पास छावनी थी और ना ही खाने का बहुत सारा सामान, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें छावनी में रखी। सिट्रिया ने सोचा था कि वो लोग असैसिन टेम्पल पर अटैक करके असैसिन टेम्पल का नामो निशान मिटाकर उनके सारे रिसोर्सेज को ले लेंगे। अगर वो लोग उनकी छावनी को जला रहे हैं तो जलाने दो, लेकिन उसने यार कभी नहीं सोचा था कि उसे हार का मुंह देखकर वापस आना पड़ेगा। और इधर हमें दिखाया जाता है ओल्ड एडर सेंग्यू जो रात में अपने असैसिन को भेजकर बार बार सिट्रिया की डेमन आर्मी पर अटैक करवा रहे थे और वो अपनी आर्मी से कह रहे थे कि जाओ जितना हो सके मारो और जैसे उन्हें पता चले फिर से अंधेरे में गायब होकर चले जाओ। ओल्ड एडर सेंग्यू ये बहुत बार करवाते हैं और वो लोग डेमन को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे थे। और वहाँ पर जो सिट्रिया होती है अब उसे यह नौबत आ गई थी कि वह अपनी आर्मी को लेकर जो ओझा सिटी से लगभग 25 किलोमीटर से भी अधिक पीछे चली जाती है। सिट्रिया जाते जाते मन ही सोच रही थी कि आखिर डेमन गॉड अपनी आर्मी को क्यों नहीं भेज रहे हैं। अगर वह और टॉप 3 के डेमन गॉड उतर जाएं इस फाइट में तो पूरी इंसानियत को वो लोग जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है असैसिन टेम्पल में और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग हाउचेन ने यहाँ पर अपने 10 लाख क्रेडिट पॉइंट्स को पूरा कर लिया होता है, इसीलिए वह लॉन्ग हाउचेन रिटेनर नाइट हान्यू और कायर के साथ फिर से अब असैसिन टेम्पल को छोड़ने वाला था। और जो कायर होती है वो अपने माता पिता और दादाजी को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है और वह उनके गले लगकर रोने लगती है और फिर वो लोग असैसिन टेम्पल से निकल जाते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो रहा है। थैंक यू।